अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक मैथ्स टीचर ने 10 साल तक अपने ही स्टूडेंट से एक ऐसा राज छुपाया जिसका सच देखकर पुलिस भी कांप उठी, तो यकीन नहीं होता ना। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल मम काव्या मीर से आपका स्वागत है। हर महादेव, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज आपके लिए मैंने लाई एक न्यू हॉरर स्टोरी। तो आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है वो है एक ट्यूशन की हमारी आज की हॉरर स्टोरी है। तो जो ट्यूशन की हॉरर स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा हॉरर है, बहुत ज़्यादा क्रीपी है। तो अगर आपको स्टोरी सुननी है तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। सो गाइस, आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है, इनके मेन कैरेक्टर है महेश। तो जो महेश है वो थे ट्यूशन टीचर्स। एंड चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो बताती हूँ मैं आपको अभी मेन स्टोरी। 14 साल का था। वैसे तो पढ़ने में वो काफी होशियार था, पर वो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा वीक था। इसलिए वो हर शाम स्कूल के बाद अपनी कॉलोनी के पास वाली एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर रहने वाले महेश सर के पास मैथ्स ट्यूशन पढ़ने जाते थे। महेश सर का फ्लैट एक छोटे से 1 BHK में था। एक ड्राइंग रूम था जहां वो बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे। उसके साथ एक छोटी सी किचन थी और एक पतली सी गैलरी थी जो बेडरूम तक जाती थी। उनकी बिल्डिंग लगभग 30 साल पुरानी थी। दीवारों का पेंट उतर चुका था और सीढ़ियां में हमेशा नमी की बदबू आती रहती थी। लेकिन महेश सर उस बिल्डिंग के सबसे मशहूर ट्यूशन टीचर थे। लोग कहते थे कि उनके यहाँ से पढ़ने वाले हर बच्चे क्लास में टॉप करते हैं। महेश सर अकेले रहते थे। उनकी बीवी बच्चे नहीं थी। वो हमेशा ही बहुत शांत रहते थे। कभी चिल्लाते नहीं थे, कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाते थे। पर वो बातें सबको बहुत अजीब लगती थी कि एक दिन महेश सर रात के 8:30 बजे बजते ही क्लास ओवर कर देते हैं। भले ही वो बीच क्वेश्चन में हो, और वो बच्चों को जल्दी जल्दी घर से बाहर निकालते थे। और दूसरी अजीब बात ये थी कि आज तक उन्होंने कभी भी किसी स्टूडेंट को या आस पड़ोस वालों को उनके बेडरूम को नहीं देखने दिया था। अगर कोई बच्चा गलती से भी उनके बेडरूम के करीब जाता था तो वो उन पर जोर से चिल्ला देते थे। एक शाम क्लास होने के बाद महेश सर ने आरव को रोक लिया। उन्होंने कहा कि एग्जाम पास आ रहे हैं और उसे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। उन्होंने आरव को अगले दिन शाम के 7 बजे आने के लिए कहा। आरव बहुत खुश था। उसे लगा कि सर उसे स्पेशल मेहनत करवाना चाहते थे। अगली शाम जब वो बिल्डिंग पर पहुंचा तो सिर्फ वो और महेश सर ही थे। उस दिन पहली बार जब आरव अकेला था, महेश सर से पढ़ रहा था। सर ने उसे अलजेब्रा के कुछ मुश्किल सवाल दिए और उन्हें सॉल्व करने लगा दिया। सर उसे बड़े प्यार से अच्छे से सिखा रहे थे। करीबन 1 घंटे बीत चुके थे। ट्यूशन का टाइम बस खत्म ही होने वाला था। आया था कि बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। कुछ ही सेकंड में इतनी जोर की बारिश शुरू हो गई कि सामने वाली बिल्डिंग भी मुश्किल से ही दिख रही थी। तभी महेश सर को आरव के पापा का फोन आया। उन्होंने बताया कि तेज बारिश और हवा की वजह से रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया रोड, और उन्हें आरव को पिकअप करने में कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे। आरव के पापा ने महेश सर से रिक्वेस्ट किया कि जब तक वो आ नहीं जाते तब तक वो आरव को अपने घर में रखे। महेश सर ने हामी भरी और फोन रख दिया। लेकिन फोन रखते ही महेश सर घबरा उठे के बारे में भौकाल गए थे। रात के 8:30 बज चुके थे। महेश सर ने बाहर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद किए, ड्राइंग रूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया और कुछ पल चुप खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से बात करने का इंतजार कर रहे हो। फिर वो धीरे से आरव के पास आए और उसे बोले, आरव, तुम यही ड्राइंग रूम में बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं कुछ देर बेडरूम में जा रहा हूँ और ध्यान से सुनो कि चाहे तुम्हें मेरे बेडरूम से कुछ भी आवाज सुनाई दे, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मेरे रूम के अंदर मत आना। ये कहकर महेश सर
हड़बड़ी में गैलरी से गुजरते हुए बेडरूम में चले गए। बेडरूम का दरवाजा धीरे से बंद हो गया। आरफ को महेश सर का हाव भाव देखकर बेहद अजीब लग रहा था, लेकिन फिर उसने चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट ही बीते थे, तभी बेडरूम के अंदर से एक धीमी सी फुसफुसाहट की आवाज आती है, जैसे कि बेडरूम के अंदर कोई आसपास में कुछ फुसफुसा रहा है। कई आवाजें एक साथ बहुत धीरे धीरे से बोल रही है। आरव ने ध्यान से सुनना चाहा, लेकिन अचानक से सब शांत हो गया और तभी एकदम से पूरा फ्लैट की लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ बाहर से चमकती बिजली की रोशनी जो खिड़की से आ रही थी, वो कुछ पल के लिए कमरों को रोशनी दे रही थी। फिर सब कुछ दोबारा काला पड़ जाता था। तभी महेश सर के बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन आरव को लगा कि दरवाजे के अंदर से 2 लाल चमकती आंखें उसकी तरफ देख रही है। उन्हें महेश सर को आवाज लगाई, सर, महेश सर, आप को अंदर। अब धीरे से वह लाल आंखें बढ़ती जा रही थी, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। तभी एक तेज बिजली की कड़की और उस बिजली की चमक में आरव ने बेडरूम के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो सुन पड़ गया। बेडरूम के अंदर आरव को अपनी उम्र के कई सारे बच्चे दिखे। उन सबकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरा एकदम सफेद। वो बस बेहद डरावनी लग रही थी और बस आरव को ही घूरे जा रही थी। पर जैसे ही बिजली कड़कना बंद हुआ और अंधेरा हुआ, वो चेहरे और आंखें गायब हो गई। तभी उसे बेडरूम के अंदर से एक ऐसी चीख सुनाई दी कि आरव के शरीर में सर्दी की लहर दौड़ पड़ी। आवाज महेश सर की थी। एक चीख, फिर दोबारा ऐसा लग रहा था कि महेश सर दर्द में चीख रहे हैं। आरव महेश सर की चेतावनी भूल गया और भागा बेडरूम के अंदर चला गया। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी। फर्श पर सफेद चौक से एक बड़ा सा गोला बनाया हुआ था। उस गोले के चारों तरफ पुरानी कपड़े की बनी छोटी छोटी पुटलियां रखी। हर पुटलियों के गले में एक हर पुटली के गले में कागज बांधा था और कागज पर अलग अलग बच्चों का नाम लिखा था। कमरे के बीच महेश सर घुटनों के बल बैठे थे। उनके सामने एक लोहे की थैली रखी थी और उसमें लाल खून जमा था। महेश सर अपनी उंगली से खून की बूंदों को उस थाली में गिरा रहे थे और लगातार किसी अनजान भाषा में कुछ बोलते जा रहे थे। उनकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी, भारी, बहुत अजीब सी, जैसे 2 अलग अलग आवाज एक साथ बोल रही हो। ये देखकर आरव की चीख निकल गई। उसे चीखते हुए ही महेश सर धीरे धीरे से अपने चेहरा उठाया और उन्हें देखते ही आरव की रूह कांप उठी। महेश सर को पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था और वह इतना भयानक लग रहे थे कि जैसे महेश सर पर किसी आत्मा का कब्जा कर रहा हो, कोई आत्मा उन पर कब्जा कर रहा है। महेश सर ने आरव को गुस्से से देखा और फिर एक अजीब ढंग से हंसने लगे। फिर उन्होंने सामने रखी पुटलियाओं में से एक पुटलिया उठाई। उसके गले में जो कागज लटका था उस पर लिखा था आरव। ये देखते ही आरव इतना डर गया, वो सीधा कमरे के बाहर भागा। महेश सर एक झटके से खड़े हो गए और वो आरव की तरह आने लगे, लेकिन उनकी चाल किसी इंसान की जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हर कदम किसी और की मर्जी से उठा रहे हैं। आरव ने बिना पीछे देखे जल्दी से घर के बाहर की कुंडी खोली और सीधा सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। और भागते हुए आरव सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद आरव की आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके पापा और मम्मी उसके साथ खड़े। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा उन्हें बताया। जब ये सब चेक करने आरव के पेरेंट्स पुलिस के साथ आरव महेश सर के फ्लैट गए तो फ्लैट का दरवाजा पहले से ही खुला था। पुलिस सीधे बेडरूम के अंदर गई। पूरा बेडरूम बिल्कुल वैसे ही था जैसे आरव ने बताया था। एक बड़ा सा चौक का गोला, चारों तरफ मोमबत्तियां और पुतलियां। उन्हें पुतलियों में कई सारे बच्चों के नाम लिखे थे। वो सब नाम करीबन 10 साल पहले गायब हुए बच्चों के थे। वो देखकर सब लोग शॉक थे, पर महेश सर का कोई नामो निशान नहीं।
ऑफिसर जब बेडरूम से अटैच बाथरूम में गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाथरूम में महेश सर की लाश पड़ी थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी ने जहर दे के मार दिया। ऐसे वहाँ एक लेटर भी था। वहाँ पर एक लेटर भी पड़ा था जो महेश सर की हैंडराइटिंग में था, जो पढ़कर सबके होश उड़ गए। उसमें महेश सर ने लिखा था कि 10 साल पहले उनके ऊपर एक ऐसा इंसान की आत्मा चढ़ गई थी जो मरने से पहले बच्चों का मांस खाता था। रात होते ही उनके शरीर पर पूरी कब्जा करते थे और उसी शैतान ने 10 साल पहले महेश सर को अपने हाथों से मासूम बच्चों को मरवा डाला था और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने काबू में कैद कर लिया था। पर अब उन्हें ये सब सहन नहीं हो रहा था, ताकि वो किसी और बच्चों को ना मार दे। वो खुद ही अपने प्राण त्याग रहे थे। ये लेटर पढ़कर सब लोग हैरान थे और इस इंसिडेंट के बाद इस अजीब से केस को यहाँ ही क्लोज कर दिया गया था। लेकिन आरव शायद ही कभी भूल पाएगा ऐसा केस जो महेश सर के साथ हुआ था और ऐसा खौफनाक घटना जो कभी भूल ना पाए। सो गाइस, यही थी आज हमारी हॉरर स्टोरी। तो कैसी लगी हमारी हॉरर स्टोरी को जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को साथ साथ सपोर्ट करें। ये हॉरर स्टोरी बहुत ही ज्यादा हॉरर थी एंड आपके साथ मतलब ऐसा किसी के साथ भी ना हुआ, इतना ज्यादा हॉरर है, अनएक्सपेक्टेड पूरी स्टोरी थी। बट हाँ, स्टोरी सुन के मजा भी बहुत आया। तो हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को साथ साथ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।